नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर है और आज जेपी नारायण की जयंती है 11 अक्टूबर। हर साल की तरह बैरिगेटिंग JPNIC के बाहर की गई है। अखिलेश जी वहाँ जाते हैं। बीते 2 साल से हम लोग वहाँ हंगामा देख रहे हैं कि जाने से अखिलेश जी को रोका जा रहा है। जेपी की मूर्ति पर सिर्फ माल्यार्पण करना होता है आज क्योंकि जयंती का अवसर है। तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश जी मौजूद हैं। दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि जितने भी रास्ते JPNIC की तरफ जाते हैं 1090 से लेके समता मूलक से और JPNIC तक हर कई लेयर की बैरिगेटिंग वहाँ की गई है। किस बात का डर है, क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं अखिलेश जी को, ये एक बहुत सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है साहब चैनल पर। शुक्रिया सुमन भाई। किस लिए रोक रहे हैं? मल्टी लेवल बैरिगेटिंग 1090 शुरू की गई है, 3-4 लेवल की बैरिगेटिंग हुई है। बीजेपी का डर और हताशा है, वो डरी हुई और सहमी हुई है। हाँ। क्योंकि समाजवादी मूल्यों के वाहक रहे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने प्रेरित किया लाखों करोड़ों नौजवानों को, जिन्होंने उस देश में अन्यायी सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था और लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा करके उन्होंने जता दिया था कि उत्तर देश अब आपका अन्याय नहीं बर्दाश्त करेगा और यहाँ का युवा आपके खिलाफ अन्यायी सत्ता के खिलाफ खड़ा होगा। वो जो उनका संघर्ष था, उनके जो मूल्य थे, उनके जो विचार थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्योंकि अन्यायी सरकार ये भी है और चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान, अन्याय अत्याचार लगातार कर रही है। और उनका जो समाजवादी मूल्य था, जो समाजवादी संघर्ष था, उसको रोकने का और ताकि जनता के बीच में उन्होंने जाए। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य है, ऐतिहासिक बिल्डिंग उन्होंने जो बनाई है, उस बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका संदेश है, उस संदेश को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, सवाल ये है कि जेपी के जो आंदोलन थे उसमें कई सारे लोग जिनको इमरजेंसी के दौरान जेल हुई, उसमें भाजपा के भी लोग थे। नरेंद्र मोदी भी खुद उसमें बताते हैं जेल में गए थे। तो आज क्या वजह है कि यहाँ JPNIC के नाम पे, जयप्रकाश नारायण के नाम पे जो इतना बड़ा बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, उसमें अंदर म्यूजियम भी है। इन लोगों ने खुद पटना एयरपोर्ट बनाया है जेपी के नाम पर। तो क्या वजह यहाँ की सिर्फ अखिलेश जी ने बनवाया इसलिए जाने से रोक रहे हैं या कोई और वजह है? ये योगी जी यहाँ सत्ता में है, मोदी जी। हाँ। आपने कहा कि वो भी गए थे आंदोलन इमरजेंसी में, लेकिन वो शायद भूल गए, जब वो सत्ता में आ गए तो फिर वही व्यवहार वो कृत्य कर रहे हैं जो जिस कृत्य से वो पीड़ित थे, वही कृत्य वो लोग कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव ने जो ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई, उसका भी डर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं और जो गैलरी वहाँ जेपी के पूरे मूवमेंट के बारे में बता रही है, वो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक गुजरात का रिवर फ्रंट बना हुआ है अमरावती उस पर, और एक माननीय अखिलेश यादव जी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, उससे बेहतरीन, यहाँ उससे कम बजट में यहाँ उन्होंने बनाया है। उसी तरह उससे सबसे बेहतरीन, देश की सबसे बेहतरीन बिल्डिंगों में से एक है JPNIC। तो बीजेपी डरी हुई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्य किया, चाहे आप कैंसर इंस्टीट्यूट देख लीजिए, आप DGP कार्यालय देख लीजिए, आप इकाना स्टेडियम देख लीजिए, आप साने अवध देख लीजिए, और आप गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए, आप मेट्रो देख लीजिए, जो भी काम समाजवादी पार्टी ने किया इस देश और प्रदेश में, वो एक ऐतिहासिक है और एक उदाहरण के रूप में उन्होंने किया है कि ये विजन हो सकता है। 100 डायल 102 आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में और नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, और अपने महापुरुषों को, चाहे वो सम्मान देने का मामला हो, समाजवादी मूल्यों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। तो ये बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि वो फेलियर है, वो काम तो कर नहीं सकी, ना तो रोजगार दे सकी, ना तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया जिसे वो गर्व से बता सके कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए वो डरी हुई क्योंकि फेलियर जब आदमी कमजोर होता है, डरा हुआ होता है, या तो ऊंची आवाज में बात करेगा, दूसरे की आवाज को दबाने का काम करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आवाज को दबाने का काम कर रही है। ऐसा कोई कार्यक्रम के अंदर से जारी हुआ है कि अखिलेश जी JPNIC जाएंगे? देखिए, ऐसा है, कार्यक्रम कोई जारी होगा, माननीय अखिलेश यादव जी वो निर्देश देंगे हम लोगों को। हम लोग उनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हम लोग आदेश पालन करेंगे। लेकिन हम लोग सत्ता से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों डरी हुई है सत्ता? क्यों जयप्रकाश नारायण जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक रहे, जो इमरजेंसी के दौरान के नायक रहे, जो इस लोकतंत्र बहाली के नायक रहे हैं, और जो लाखों नौजवानों की प्रेरणा है, जो समाजवादी मूल्यों के वाहक हैं, उनसे क्यों डरी है? उनकी एक बिल्डिंग से क्यों डरी हुई है? क्यों उनके विचारों को रोकना चाहती है? क्यों बिल्डिंग को देखने नहीं देना चाहिए, हमें माल्यार्पण करने नहीं देना चाहती है? ये सवाल इसलिए है कि अगर कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है तो फिर वो बैरिगेटिंग वहाँ किसको रोकना चाहते हैं? ये डर है समाजवादी आना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अन्यायी और अत्याचारी शासकों को हमेशा डरा और सहमा होगा। उसे पता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी के जो कार्यकर्ता है, वो अगर
जिस तरह अन्याय अत्याचार है, वही एक दल है, वही एक नौजवान है वहाँ जो कार्यकर्ता है, वही अन्याय अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा, चाहे वो समाजवादियों पे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की आवाम पे हो। वो लगातार आवाज़ मुखर करता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है। आप चाहे हाथरस के भगदड़ का कांड देख लीजिए, चाहे आप कस्टोडियल डेथ का मामला देख लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी और संघीय लोगों का अन्याय अत्याचार से पीड़ित उत्तर प्रदेश की आवाम की कोई भी घटना होगी, वहाँ समाजवादी लोग और समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी या तो उनको सहानुभूति के तौर पे वहाँ कार्यकर्ता जाएंगे, या तो उन्हें आर्थिक मदद करके उनके दुख और उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं।